हैदराबाद एक बार हम चल रहे हैं क्योंकि वहां से बड़ी खबर है। वहां पर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है जो सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। और अभी का अपडेट आपको बता दें, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वोट डाला है। आपको साथ में अभिषेक मेरे सहयोगी नजर आ रहे हैं। अभिषेक, ओवर टू यू। देखिए, ओवैसी साहब वोट डाल करके निकल रहे हैं और बड़ी बात यह है कि AIMIM 51 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। बीजेपी भी पूरी ताकत से लड़ रही है और चूंकि अब वो बाहर आ गए हैं तो अब उनसे बात करेंगे। रुक जाओ भाई, उधर। वैसी बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में बड़ा हाई वोल्टेज चुनाव हुआ है। हाई वोल्टेज चुनाव में बीजेपी और MIM के बीच में काफी जंग भी छिड़ी है। भाई जरा दूर रह जाओ आप लोग। सर थोड़ा पीछे हो जाइए सर। पीछे हो जाइए। बस। आप लोग फिर सामने आ जा रहे हैं। हाँ, स्टार्ट सर। आपने वोट डाला। नहीं, मैंने अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है, अपनी पसंद का इजहार आज किया हूँ और मैं आप तमाम के ज़रिए से हैदराबाद के अवाम से अपील कर रहा हूँ कि वो अपने एक वोट का इस्तेमाल करें और हैदराबाद और बिलखुसूस पुराने शहर की तरक्की के लिए, उसकी तहजीब, सखाफ़त, उसकी ज़बान, उसके कंपोजिट कल्चर के लिए आप तमाम को निकल कर मैं अपील कर रहा हूँ कि निकल कर वोट का इस्तेमाल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट का इस्तेमाल करिए। पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। पूरा यहाँ पर इंतज़ाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज रखा गया। हम उम्मीद करते हैं कि शाम 6 बजे तक हर हैदराबाद की वोटर राय दहिंदे निकल कर अपने के वोट का इस्तेमाल करेंगे और इस जमहूरियत को और मजबूत करेंगे और उसको कामयाब करेंगे। तो लड़ाई किससे? आपकी मेन लड़ाई किससे? TRS से या बीजेपी से? 45% के आसपास पोलिंग लास्ट टाइम हुई थी। पोलिंग बहुत कम होती है। हाँ, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। ये मैं इसलिए अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और पोलिंग परसेंटेज बढ़ना बेहद ज़रूरी है। उमूमन ये देखा जा रहा है कि पूरे मुल्क में जो शहरी इलाके, अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पर पोलिंग परसेंटेज कम हो रहा है। तो इसलिए हम आवाम से, जनता से, राय दहिंदगान से अपील कर रहे हैं कि आधे घंटा भी नहीं लगेगा, आपको निकलिए, अपने के वोट का इस्तेमाल करिए। सर, बीजेपी आरोप लगा रही है कि बैलेट पेपर बहुत दिनों के बाद यूज किया जा रहा है। हाँ, बैलेट पेपर यकीनन सही बोल रहे प्रसाद साहब। बैलेट पेपर काफ़ी बरसों के बाद हैदराबाद में इसका इस्तेमाल हो रहा है, मगर बड़ा आसान है। आपको पेपर दिया जाएगा जहां पर आपकी पसंद का कैंडिडेट या पार्टी होगी, उसके बाजू आपको स्टैंप लगाना है और उसी तरह उसको फोल्ड करके आपको डाल देना है। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान। आपकी मेन लड़ाई किससे है? कितना बड़ा आप इस चुनाव के लिए, यूथ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये यकीनन ये चुनाव तो मुस्तकबिल के लिए लड़ा जा रहा है ना, हैदराबाद के मुस्तकबिल के लिए, हैदराबाद के फ्यूचर के लिए। और यूथ का तो फ्यूचर उन्हीं का है, तो जाहिर है उनको अपने फ्यूचर को तय करने के लिए निकल कर वोट डालना पड़ेगा। आपकी मेन लड़ाई किससे? TRS से या बीजेपी से? किससे हमारी लड़ाई? आपकी मेन लड़ाई किससे इस चुनाव में? TRS से लड़ रहे हैं या बीजेपी से? मेन आपकी पार्टी कौन है जिससे आप मुकाबले में हैं? किससे भी लड़ाई नहीं है हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो हैदराबाद को बदलना चाहते हैं। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसका भी नाम ले सकता हूँ ना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, कैसा बोलूंगा मैं? राजनगर की बात उन्होंने की। नहीं, देखिए, आप ऐसा सवाल करके आप तो बच के निकल जाएंगे। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, हम किसी को बोल नहीं सकते। थोड़ा इंग्लिश में बोल दीजिए। सो टुडे आई हैव एक्सरसाइज माय राइट टू वोट। तो पूर्णिमा, ये देखिए ओवैसी साहब हैं और ये बात कर रहे हैं। सबसे अहम बात उन्होंने कही है कि लड़ाई उनसे है जो हैदराबाद को बदलना चाहते हैं। हमने उनसे सवाल किया कि आपकी लड़ाई किससे है और उन्होंने जवाब दिया है लड़ाई उनसे है जो बदलना चाहते हैं हैदराबाद को। यानी सीधा वो उन्होंने इशारा किया है कि बीजेपी से ही उनकी मेन लड़ाई है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये चुनाव खासा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने सीधा चैलेंज किया है AIMIM को, और वो यही बात
ओवैसी साहब भी इशारों इशारों में क्लियर कह रहे हैं। पूर्णिमा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।